ये कहानी उस भारतीय जासूस की है जो नाम, धर्म और पहचान बदलकर पाकिस्तान के अंदर पहुंचा, पाकिस्तान के फौज में भर्ती हुआ और मेजर रैंक तक पहुंच गया। पाकिस्तान के ही अंदर पाकिस्तानी लड़की से शादी की। इस महान जासूस की कहानियों को जासूसी गलियारियों में बड़े फक्र से पढ़ा जाता है और सुना जाता है। नाम है रविंद्र कौशिक, जिसे द ब्लैक टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। कहानियां होती हैं जिन्हें दीवारें और फाइलें नहीं रोक पाती। ये वो कहानी है जिसने इस खुफिया दुनिया को जड़ से हिला दिया था। ये कहानी है टाइगर की। एक द टाइगर जो मूवी आई थी, उसकी कहानी इसी जासूस पर आधारित थी। किसी और देश में जाकर जासूसी करना एक नॉर्मल बात हो सकती है और अधिकतर देश ऐसा करते भी हैं, लेकिन किसी जासूस का दूसरे मुल्क में पहुंचना, वहां के फौज में भी भर्ती होना, फिर फौज में बड़े अधिकारी बन जाना, ये कोई आम बात नहीं है। और यही सारी बातें रविंद्र कौशिक को खास बनाती हैं। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल सन 1952 को राजस्थान के एक गांव श्री गंगानगर में हुआ था। राजस्थान में ही इनकी स्कूलिंग हुई और राजस्थान में ही ये खेले और पले बढ़े। लेकिन थिएटर से इन्हें बहुत ज्यादा प्यार था और थिएटर करने के लिए ही ये लखनऊ पहुंचे हुए थे। कहते हैं कि एक कार्यक्रम के दौरान रॉ के किसी अधिकारी की इन पर नजर गई और उसने ये देखा कि लड़का जो है मिमिक्री में शानदार है और अभिनय भी बहुत शानदार करता है, और पल में अपने आप को ऐसे बदल लेता है कि कोई पहचान ही ना पाए कि पिछले पल यही वो लड़का था। यहीं से ये रॉ के अधिकारी को पसंद आ गए और रॉ के उस अधिकारी ने रविंद्र कौशिक को रॉ ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट किया। दोस्तों, आपको बता दूं कि रविंद्र कौशिक को बचपन से ही देश के लिए कुछ करने की चाह थी और इसे ही देखते हुए रॉ के उन अधिकारी के प्रपोजल को ज्यादा समय ना गंवाते हुए तुरंत मान गए। इसके बाद उन्होंने बीकॉम की अपनी पढ़ाई पूरी करी। पढ़ाई के बाद अपने माता पिता से कहा कि वे किसी काम के सिलसिले में दिल्ली जा रहे हैं। करीब 2 साल तक रॉ दिल्ली में इनकी कड़ी ट्रेनिंग हुई। रविंद्र कौशिक बचपन से ही पंजाबी और राजस्थानी भाषा को ही अच्छे से समझ पाते थे। फिर इन्हें उर्दू भाषा सिखाई गई और उर्दू भाषा के साथ साथ इन्हें इस्लामिक रीति रिवाजों में ढाल दिया गया। सीखने की ललक और समझने की तीक्ष्ण शक्ति और हाई क्लास प्रेजेंस ऑफ माइंड के चलते ये एक बेहतर जासूस बन गए। कहते हैं कि कुछ ही समय में पाकिस्तान को इन्होंने इतनी बाखूबी से समझ लिया जितना एक आम औसतन पाकिस्तानी भी नहीं जानता हो। पाकिस्तान और मुस्लिम रीति रिवाजों से रविंद्र कौशिक अब रग रग से वाकिफ हो चुके थे और इस दौरान उर्दू भाषा पर भी इनकी पकड़ काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। पाकिस्तान भेजे जाने से पहले इन्हें कुछ समय के लिए दुबई में रखा गया। दुबई के साथ साथ इन्हें और कई मुस्लिम देशों पर भी भेजा गया, जहां जाकर इन्हें एग्जामिन किया गया कि वाकई उस तौर तरीके में ये ढल गए हैं कि नहीं जिस तरीके से इनकी ट्रेनिंग हुई है। इसके बाद आया साल 1975, जिसमें रविंद्र कौशिक को नया नाम, नया पहचान और नई जगह दी गई। नया नाम नबी अहमद, नया पता इस्लामाबाद, पाकिस्तान। नए नाम और नए पहचान के साथ साथ आपको जानकर हैरानी होगी कि इनका खतना भी करवाया गया। खतना एक प्रकार का मुस्लिम रीति रिवाज होता है और इनके सारे इंडियन रिकॉर्ड्स हमेशा के लिए मिटा दिए गए। रविंद्र कौशिक, जिनका नया नाम नबी अहमद था, इसके बाद वो कराची पहुंचते हैं। कराची जाकर कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, वहां से LLB की पढ़ाई करते हैं। फिर एक दिन इन्हें पाकिस्तानी अखबार के जरिए पता चलता है कि पाकिस्तानी फौज में रिक्रूटमेंट होने वाली है। अब क्योंकि जासूसी करने का इनको बड़ा शौक था और इसी काम के लिए वो भेजे गए थे, तो इन्हें लगा कि अगर मैं सेना में शामिल हो जाता हूँ तो मेरे लिए जासूसी करना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। पाकिस्तानी सेना के लिए वे एग्जाम दिलाते हैं जिसमें वे पास हो जाते हैं, जिसके बाद वे पाकिस्तानी सेना के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भर्ती हो जाते हैं। चूँकि रविंद्र कौशिक बहुत ही तेज तर्रार थे और अपने काबिलियत के दम पे उन्हें लगातार प्रमोशन मिलते रहे और ये पहुंच गए मेजर रैंक पर और वहां पहुंचकर भारत को वो तमाम गोपनीय जानकारियां भेजते रहे जो भारत के लिए नुकसानदायक था। इस बीच नबी अहमद यानी रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में ही अमानत नाम की लड़की से शादी करते हैं। अमानत के जो पिता थे वो पाकिस्तानी फौज के लिए वर्दी सिलने का काम करते थे। रविंद्र कौशिक की कीर्तिमानों के बारे में बात करें तो 1971 में बांग्लादेश के बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। पाकिस्तानी फौज गुस्साई हुई थी, भारत को अस्थिर करना चाहती थी। पाकिस्तानी फौज जब भी कोई प्लानिंग करती थी भारत को परेशान करने के लिए, भारत के ऊपर हमला करवाने के लिए, तो कहते हैं कि भारतीय फौज को इसके बारे में जानकारी पहले से ही लग जाती थी
और कई सारे पाकिस्तान के ऑपरेशंस थे जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और इस बीच में जितने भी खुफिया जानकारियां मिली जिससे भारत हमेशा पाकिस्तान से 2 कदम आगे रहा, उसके पीछे यही रविंद्र कौशिक थे जो पाकिस्तान में नबी अहमद के रूप में मौजूद थे। ये जो नाम इन्हें मिला था द ब्लैक टाइगर, ये उस दौर की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा रविंद्र कौशिक के सम्मान में दिया गया था। लेकिन फिर एक दिन एक दूसरे भारतीय जासूस की गलती के चलते इनका राज खुल गया। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि जासूसी का जो पर्दाफाश हुआ था वो कभी भी रविंद्र कौशिक की गलती के कारण नहीं हुआ था। ये पकड़े तब गए जब भारत के तरफ से साल 1987 में एक और जासूस इनायत को रविंद्र की मदद के लिए पाकिस्तान भेजा गया। लेकिन इनायत जासूसी में रविंद्र जितना माहिर नहीं थे और वो पकड़े गए। इसके बाद जब पाकिस्तानी फौज ने इनायत को टॉर्चर किया सारे राज बाहर निकालने के लिए, तब इनायत बुरी तरीके से टूट जाते हैं और सारे राज धीरे धीरे बता देते हैं। यहाँ तक कि वो रविंद्र कौशिक के बारे में भी बता देते हैं कि वे कौन हैं और कहाँ से आए हैं। इसके बाद पाकिस्तानी फौज रविंद्र कौशिक के लिए एक ट्रैप बिछाती है जिसमें उस जासूस के जरिए रविंद्र को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाते हैं, जहां रविंद्र पहुंचते हैं और पाकिस्तानी फौज उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद शुरुआत में उन्हें सजाए मौत सुनाते हैं, फिर आगे चल इसे उम्र कैद में बदल देते हैं। पाकिस्तान में उन्हें अनगिनत यातनाएं दी जाती है जिसके चलते उन्हें टीबी जैसी घातक बीमारी हो जाती है और सन 2001 में दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। इसी बीच 1 साल के भीतर अपने बेटे के गम में रविंद्र के पिता की भी मृत्यु हो जाती है। जिस समय रविंद्र कौशिक भारत के लिए शहीद हुए उस समय उनकी उम्र महज 29 साल ही थी। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने भारत के लिए बड़े बड़े काम किए जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। वेल दोस्तों, ये एक सैड ट्रूथ है कि इंडिया के द्वारा रविंद्र कौशिक को बचाया नहीं जा सका। दोस्तों, भारत के इस महान वीर सपूत के लिए 1 लाइक तो बनता है।